पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। हालात वहां पर ठीक नहीं है और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। बांग्लादेश को बाकायदा पूरी तरह से सेना ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। मार्शल लॉ लागू हो गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को ये जानकारी दे दी गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन जाती है, यानी अंतरिम सरकार जब तक नहीं बन जाती है, तब तक मार्शल लॉ लागू रहेगा। सेना ने अब स्थिति को काबू करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, 4x स्पीड में काम करना शुरू कर दिया है। शेख हसीना ने रिजाइन किया, वो सेना के विमान से निकल चली और मैप ये बताता है कि वो बांग्लादेश क्रॉस करते हुए, झारखंड क्रॉस करते हुए, पटना क्रॉस करते हुए अभी ऊपर हिंदुस्तान के आकाश में है। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उनका स्टॉपेज कहां होने वाला है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में बवाल की एक स्टोरी, यानी उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और आने वाला मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आपको इस वक्त हम बताने वाले हैं। और ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, एक जो बांग्लादेश बना था, हिंदुस्तान में उसका सबसे बड़ा रोल था। और ऐसे में बांग्लादेश की हर स्थिति पर हिंदुस्तान अपनी पैनी नजर रखे हुए है। बहुत हालात वहां पर खराब है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। लंदन जा रही है शेख हसीना। अभी मैंने आपको कहा था स्टॉपेज कहां है, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लंदन जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने भी पैनी नजर रखी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि हालात बहुत चिंताजनक है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। कहां जा रही हैं, कहां जा रही हैं, ये सवाल हर तरफ से गूंज रहा था और अब उसकी जानकारी मिल गई है। वो लंदन जा सकती हैं, इनफैक्ट वो लंदन जा रही है। और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू हो गया है। छात्रों का भयंकर आंदोलन चल रहा था, आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था। और वो आंदोलन, ये कहा जा रहा है, उसका फेस तो जरूर बांग्लादेश के छात्र थे, लेकिन वहां की जो ऑपोजिशन में पार्टियां हैं, वहां पर जो जमात इस्लामी है, उसका बहुत बड़ा किरदार था इस आंदोलन में। और न सिर्फ वहां पर मौजूदा विपक्षी पार्टियां, बल्कि कहा जा रहा है कि बाहरी शक्तियां भी बहुत एक्टिव थी। और ऐसे में जब ये आंदोलन उग्र हुआ और जब सरकार ने इसे कंट्रोल न कर पाने की जो है हालत दिखाई, उसके बाद हुआ ये कि 100 छात्रों की मौत। और फिर छात्र अनकंट्रोल्ड तरीके से पीएम के आधिकारिक निवास में ऐसे घुसे कि वहां कोई भोजन करता हुआ पाया जा रहा है, कोई बिस्तर पर आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है, कोई मूर्तियों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसा जैसे श्रीलंका में हुआ था। दोपहर 2:30 पर यही वो टाइम था जब भारत की राजधानी दिल्ली से 1836 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ये खबर आई कि वहां सब कुछ नेस्तनाबूद हो रहा है। 15 साल से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर शेख हसीना काबिज थी। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अचानक और ढाका छोड़कर लंदन की तरफ रवाना हो गई। अचानक ये फैसला क्यों हुआ, क्या वजह थी, ये आपके मन में भी चल रहा होगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में छात्रों के इस आंदोलन की वजह से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने आपको पहले 100 नंबर बताया था। 100 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई और ये 300 लगभग आंकड़ा है। छात्रों के आंदोलन की मुख्य वजह 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट का एक फैसला क्या था? देश में 56% आरक्षण लागू हो गया है। छात्र इसके बाद बहुत नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र शेख हसीना के इस्तीफे पर अड़ गए। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख है वकारुज़्ज़मान। तो वकारुज़्ज़मान जो है वो सामने आते हैं, देश को ये बताते हैं कि शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी है। तो जो आप चाहते थे वो हो चुका है। सेना सभी से बात कर रही है और इंटरिम गवर्नमेंट बहुत जल्दी बनाएगी। राष्ट्रपति से मिलकर इसकी घोषणा होगी। यानी अब बांग्लादेश की कमान सेना के हाथों में है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद शायद आंदोलन शांत हो जाए। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें
पीएम के यानी शेख हसीना के आधिकारिक निवास की है। तालियां बज रही है, सामने टीवी चल रहा है, लोग वहां बैठ गए हैं, जश्न मना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये कहीं और नहीं है, शेख हसीना के घर में है। सेना की वर्दी में एक शख्स भी आपको नजर आ रहा है और बाकी ये लोग कौन है नहीं बता सकते क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखिए वहां से जो है तस्वीरें निकाली जा रही हैं।